हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स बाय जितेश सर। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का। और क्या क्या टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ मैं जस्ट अभी आपको डिस्कस करूँगा। और लेक्चर 1 के बाद अभी बैक टू बैक डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के फुल सिलेबस का लेक्चर्स अब आते रहेंगे। जो भी आपके बुक में गिवन है वो फुल सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, बट काम का ऐसा एकदम जो बिना काम का जो कभी पूछा भी नहीं गया और जो आपको इतना ज़रूरी नहीं है, तो ऐसे टॉपिक को हम इग्नोर करेंगे। ओके, और ऐसे बहुत कम टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक है नहीं। बट ज़्यादा से मैक्सिमम जो सिलेबस है आपके पूरे बुक का मैं यहाँ पे हर एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अगेन दिस इज़ लेक्चर 1 और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, देखिए क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ मशीन डिज़ाइन, यानी मशीन डिज़ाइन क्या होता है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे और आज के आज ही लर्न कर देंगे उसकी डेफिनेशन। ठीक है, आईएमपी है क्योंकि ये पूछते हैं मशीन डिज़ाइन क्या होता है, ऐसा एग्ज़ाम में पूछते हैं। और थोड़ा जो और इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मशीन डिज़ाइन के बारे में, जिससे आपका जो मशीन डिज़ाइन का है बेस क्लियर हो, प्लस आपको इस सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट है वो भी है थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हो जाए। ओके, तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमारे सब्जेक्ट के लिए बहुत बहुत काम की है। ओके, तो चलिए टॉपिक कवर हो गया। आज अब स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को डेफिनेशन से। तो ये डेफिनेशंस मैंने आपको जैसे बताया कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो दो डेफिनेशन ली हुई है यहाँ पे जो बहुत काम की है और इतनी इजी डेफिनेशन है जो अभी के अभी आपको लर्न हो जाएगी। जैसे कि मशीन डिज़ाइन क्या होता है, इट इज़, थोड़े शब्दों पे ध्यान देना है। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सब शब्दों पे फोकस कीजिए। जैसे कि इट इज़ क्रिएशन ऑफ अ न्यू एंड बेटर मशीन्स एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वन। अब मतलब समझते हैं। देखिए इट इज़ ए क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब क्या होता है, बनाना, कुछ बनाना। क्या बनाना है, क्रिएशन ऑफ न्यू एंड बेटर मशीन। यहाँ पे दो ऑप्शन है, यानी आप नया मशीन बनाइए, ऐसा मशीन जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, यानी आपने कभी ऐसा मशीन देखा ही नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, कुछ नया मशीन बना रहे हो। तो आपने डिज़ाइन की तो यस, तब आप बोल सकते हो कि मैंने डिज़ाइन की। कब कब ऐसा बोल सकते हो, जब आप बोलो कि मैंने कुछ नया मशीन बनाया जो मार्केट में कभी अवेलेबल ही नहीं था। ओके, नंबर 1, तो इसको बोलेंगे मशीन डिज़ाइन। यस सर, इसको मशीन डिज़ाइन बोलेंगे। दूसरा, बेटर मशीन बनाना। अब बेटर मशीन बनाना यानी ऑलरेडी एक मशीन है उसमें इम्प्रूवमेंट करना, यानी मॉडिफिकेशन करके उसमें इम्प्रूवमेंट करना, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मशीन डिज़ाइन। तो यस, वो भी मशीन डिज़ाइन बोलेंगे। इसका मतलब क्या होगा, क्रिएशन ऑफ न्यू एंड अ बेटर मशीन, क्रिएशन ऑफ अ न्यू एंड अ बेटर मशीन एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वन। एग्जिस्टिंग वन यानी जो एग्जिस्टिंग अभी जो ऑलरेडी मार्केट में जो मशीन्स है, उस मशीन्स को लेके उसको एक मॉडिफिकेशंस करके उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एस्थेटिक। तो ये सारी चीज़ है जिसमें हमें क्या करना है, जो पुराने मशीन है उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके नया मशीन बनाना है, बेटर मशीन बनाना है, इम्प्रूव्ड मशीन बनाना है, जो इम्प्रूवमेंट करना है इन शॉर्ट नए मशीन में। तो ये सब करते हो तो उसको बोला जाता है मशीन डिज़ाइन। ओके, तो देखिए अगेन ये डेफिनेशन अभी लर्न हो गई हो। क्रिएशन ऑफ अ न्यू एंड अ बेटर मशीन एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वंस। ओके, मशीन डिज़ाइन किसको बोलेंगे, इट इज़ द क्रिएशन, बनाना, क्रिएशन एंड क्रिएशन ऑफ न्यू एंड बेटर मशीन एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग मशीन्स। ओके, और बुक के हिसाब से एक और डेफिनेशन है जो आपको काम आएगी, जैसे कि इट इज़ द एप्लीकेशन। देखिए दोनों में से मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि पहला वाला। ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप उसको लर्न कर लीजिए, इजी भी है और इसका कुछ ना कुछ मीनिंग भी निकलता है। ओके, और जो सेकंड है यहाँ पे, सेकंड डेफिनेशन जो बुक के हिसाब से, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। तो मशीन डिज़ाइन को बोला गया है एप्लीकेशन ऑफ साइंस, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम काम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस करने वाले, उसके एप्लीकेशन, उसके प्रिंसिपल को यूज़ करने के बाद करने वाला है। ऐसा कुछ भी हम तुक्के नहीं मारने वाले मशीन डिज़ाइंस के अंदर। ओके, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। ओके, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। एंड दूसरा क्या बोला है, इन्वेंशन टू द डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट जो करना है, डेवलपमेंट करना यानी इंप्रूवमेंट जो करना है, उसमें भी आपको क्या करना है, नए नए तरीके ढूंढने हैं। पुराने मशीन से उसमें हमें डेवलपमेंट करना है, बट डेवलपमेंट बस एक ही तरह से डेवलपमेंट नहीं करना, उसके भी नए नए तरीके, यानी इन्वेंशन टू द डेवलपमेंट। ओके, हमें उसके स्पेसिफिकेशंस में चेंजेस करने हैं, हमें मशीन्स के कंस्ट्रक्शन में चेंजेस करने हैं, उसका डेवलपमेंट करना है। समझ रहे हो, तो ये सब चीज़ें जो करनी है वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ साइंस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ साइंस करेंगे।
तो उसको हम मशीन डिज़ाइन बोलेंगे। अगेन इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड इन्वेंशन टू द डेवलपमेंट स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस यानी समझते हो, स्पेसिफिकेशंस यानी आप साइज़ बोल सकते हो, शेप बोल सकते हो, इस तरह से। ओके, और कंस्ट्रक्शंस ऑफ मशीन्स। तो ये था मशीन डिज़ाइन का डेफिनेशन। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मशीन डिज़ाइन के बारे में जो आपको चाहिए, जैसे कि आजकल जो प्रेजेंट डे से ह्यूमन लाइफ स्टाइल है हैज़ बिकम ऑलमोस्ट मैकेनाइज्ड। जो भी चीज़ देखो हर जगह मैकेनाइज्ड हो गया है। मैकेनाइज होने का मतलब क्या है, हम छोटी से छोटी बड़ी से बड़े काम जो करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ मशीन्स करते हैं भाई। आज हमारी लाइफ ही पूरे मशीन से घिरी हुई है। छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी काम हो सब में मैकेनाइज्ड हो गया है, सब में मशीन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई वही बात है कि यूज़ ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस हैज़ बिकम नेसेसिटी इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हमारे पूरे लाइफ के हर एक फील्ड में, हर एक पहलू में क्या हो गया है, हर एक फील्ड में ये हो गया है कि हम बस मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं। तो ये आप सभी को पता है। और मशीन्स की वैराइटीज़ भी बहुत है। वैरायटी ऑफ मशीन्स आर देयर इन द मार्केट। मार्केट में एक मशीन्स तो है नहीं, बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम के लिए अलग अलग मशीन्स है। ओके, या एक काम के लिए भी अलग अलग मशीन्स है। वैरायटी ऑफ मशीन्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। जैसे टेक्सटाइल में बहुत सारे मशीन्स आते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में चले जाओ वहाँ आपको मशीन्स दिखेंगे हज़ारों, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे मशीन दिखेंगे, पावर प्लांट में चले जाओ, फूड प्रोसेसिंग में चले जाओ, और इंजीनियरिंग तो भाई देखो बड़ा सा नाम लिख दिया। इतने सारे आपको कहीं पे भी कोई सी फील्ड में चले जाओ आपको मशीन्स ही मशीन्स दिखेंगे। तो द मेन एम ऑफ द इंजीनियरिंग इज टू डिज़ाइन एंड डेवलप मशीन्स यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर डिजायर्ड प्रोडक्शन। तो इंजीनियरिंग का भी यहाँ पे मेन एम है। इंजीनियरिंग का काम क्या होता है, जो भी इंजीनियर होते हैं हमारे आजू बाजू, या आप भी एक इंजीनियर बनने वाले हो इन फ्यूचर में, तो आपका मेन एम क्या होगा? आपका एम होगा कि इस लाइफ को, लोगों की लाइफ को आसान करना। ओके, और लोगों की लाइफ को आसान कैसे कर सकते हो आप? विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। आप उनके लिए मशीन्स बनाते हो, मशीन्स डिज़ाइन करते हो, ऐसे नई नई टेक्निक्स लेके आते हो जिससे उनकी जो लाइफ है वो क्या हो जाए, ईजी हो जाए, आसान हो जाए। ओके, तो वही लिखा है कि देखो मेन एम ऑफ द इंजीनियरिंग का क्या काम है? डिज़ाइन करना। किसको डिज़ाइन करना? मशीन्स को डिज़ाइन करना, या जो मशीन है उसको डेवलप करना। ओके, एक मशीन ऑलरेडी किसी ने बनाया है उसमें डेवलपमेंट करना, इंप्रूवमेंट करते रहना, मॉडिफिकेशन करते रहना। तो ये काम है किसका? इंजीनियरिंग का भी काम है ये। और ये सब काम करते हैं हम, तुक्के नहीं लगाते। यहाँ पे देखो हाईलाइट किया हुआ है, साइंटिफिक प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं हम। ओके, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। और दूसरा हम किसका यूज़ करते हैं? अवेलेबल रिसोर्सेज। क्योंकि हमें जो भी काम करना है वो विद द हेल्प ऑफ, हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी जहाँ से हम चीज़ें लेते हैं, और वो जो रिसोर्सेज है कैसे है? लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो अवेलेबल रिसोर्सेज के हेल्प से हम उसको क्या करते हैं? मशीन्स को डेवलप करते हैं या नया मशीन्स डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। ओके, जो भी हमारा डिज़ायर प्रोडक्शन हो, जो भी प्रोडक्शन आप लेते हो उसमें। ओके, चलिए, तो आप देख सकते हो टेक्सटाइल मशीन्स में यहाँ पे कुछ मशीन्स दिखाए हुए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मशीन्स है। यहाँ बॉयलर है जो पावर प्लांट के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल कंपोनेंट है। स्टीम टरबाइन, ये भी एक पावर प्लांट के लिए बहुत ही हेल्पफुल कंपोनेंट है, सभी को पता है। और इंजीनियरिंग में हम जैसे कि एक यहाँ पे आईसी इंजन का एक जो पिस्टन सिलेंडर है, क्रैंक शाफ्ट है, तो उसका फोटो दिखा है। सिलेंडर तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पिस्टन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे क्रैंक दिखाई दे रहा है। ओके, चलो उसके बाद फूड प्रोसेसिंग देखिए। फूड प्रोसेसिंग में भी कितने मशीन से, आपने डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, ये सब चैनल देखते रहते हो, फूड फैक्ट्रीज में ये सब कितने सारे शो होते रहते हैं। छोटे से छोटे चीज़ के लिए भी यहाँ पे मशीन्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, जैसे मास प्रोडक्शन हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। ओके, सो ये चीज़ है मशीन डिज़ाइंस के बारे में। ओके, इसीलिए डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में, क्योंकि मशीन्स तो है, पूरी लाइफ हमारी मशीन से घिरी हुई है। और उसी को तो डिज़ाइन करना काम किसका? इंजीनियर का है, और ख़ास करके बोले तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। ओके, चलिए, तो और बात करते हैं कि न्यू और बेटर मशीन्स जो बनाते हो आप, नया मशीन मार्केट में लाते हो जो कभी किसी ने देखा ही नहीं, या बेटर मशीन करते हो, यानी जो भी पहले से है मशीन उसमें बेटर मशीन लेके आते हो, तो वो कैसा होना चाहिए? मोर इकोनॉमिकल होना चाहिए। ओके, पहले आप जो मशीन था वो 10 रुपये कॉस्ट पड़ रही, कोई प्रोडक्ट जो भी निकाल रहा है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपये आ रहा है, जो दूसरा मशीन आपने निकाला उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12 रुपये आ रही, 15 रुपये आ रही है। तो आप मशीन्स बेचोगे तो महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं। ओके, तो नया मशीन जो होना चाहिए, बेटर मशीन्स जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? मोर इकोनॉमिकल होना चाहिए।
इन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की भी बात करेंगे उसमें भी, और ऑपरेशन की बात करेंगे, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आनी चाहिए, ऑपरेशन कॉस्ट भी कम आनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी मशीन्स हम जो नेक्स्ट बनाने वाले हैं, इन फ्यूचर बनाने वाले हैं, वो कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी और इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन भी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन। एक तो कैसी है, लॉन्ग और टाइम कंज्यूमिंग वन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि इसे बड़े होके जो अगर कंपनी में काम करोगे और कंपनी में जब आपको डिपार्टमेंट सिलेक्शन का मौका दिया जाएगा तो आप क्या चॉइस करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि हम चूज़ करने वाले डिज़ाइन डिपार्टमेंट, डिज़ाइन में जाएंगे, और रीज़न पूछते क्यों जाते, कि वहाँ पे एसी पे बैठा रहना होता है, कुछ काम धाम होता नहीं है डिज़ाइन में। तो भाई ऐसा नहीं होता। डिज़ाइन इज़ द मोस्ट टीडियस, इतना हेडेक वाला काम है, इतना दिमाग चाहिए यहाँ पे, इतना नॉलेज चाहिए, इतना स्किल चाहिए, जितना बाकी जो ब्रांच है ना उसको नहीं चाहिए। प्रोडक्शन सुपरवाइज़र ये सब का काम कुछ नहीं, जाना चेक करना सुपरवाइज करना ये सब काम है, हैंडल वैंडल करना। बट डिज़ाइनर जो है ना उसको इतना नॉलेज चाहिए, उसको प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट का भी नॉलेज चाहिए, उसको प्रोडक्शन में हर एक इंस्ट्रूमेंट्स का भी नॉलेज चाहिए, हर एक मशीन के स्पेसिफिकेशंस उसे पता होना चाहिए, उसे इतना नॉलेज और स्किल चाहिए। और वो सब चीज़ यहाँ बैठे बैठे सब दिमाग में खेल खेलना है, सब कुछ दिमाग में उसे प्रोसेस करना है कि जो मैं डिज़ाइन बनाने वाला हूँ वो फ्यूचर में बनेगी नहीं बनेगी, कैसी बनेगी। इवन आफ्टर जो कस्टमर के पास चली जाती है तभी वहाँ से फीडबैक लेके उसमें इम्प्रूवमेंट करना। सोच सकते हो आप, एक डिज़ाइनर का काम बहुत हेडेक वाला, टीडियस होता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, लॉन्ग होता है, समझ रहे हो। तो एक डिज़ाइनर बनना आसान काम नहीं है। ओके, इंटरेस्टिंग काम है, बहुत इंटरेस्टिंग काम है। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम इतने चैलेंजेस आते हैं, इतने शायद तो दूसरे डिपार्टमेंट वाले को चैलेंज नहीं आते हो, ठीक है। चलिए, फ्रॉम द स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग आइडियाज़ न्यू आइडियाज़ हैज़ टू बी कंसीव्ड। देखिए हम क्या करते हैं एज अ डिज़ाइनर, अगर हम हैं तो हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को लेते हैं, जो भी आइडिया मार्केट में प्रेजेंट है मशीन्स बनाने की या काम करने की, जो भी आइडिया है उस आइडिया को हम लेते हैं और उसी आइडिया को क्या करते हैं, उसको नए आइडिया में कन्वर्ट करते हैं, समझ रहे हो। तो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को स्टडी करना और हमें क्या करना है, नई आइडियाज़ हैज़ टू बी कंसीव्ड, यानी नए आइडिया लाना मार्केट में, नए आइडियाज़ बनाना। द आइडिया को दैन क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, जो दूसरा नया आइडिया आप लेके आए उस आइडिया को स्टडी करते हैं। क्या क्या करके स्टडी कर, कीपिंग इन माइंड इज कॉमर्शियल सक्सेस, कि भाई ये फ़ायदा होगा कि नहीं, उस कॉमर्स में कॉमर्शियली सक्सेस मिलेगा कि नहीं उसे, यानी मार्केट में जाएगा ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं, लोग यूज़ करेंगे कि नहीं, उनको इकोनॉमिकल पड़ेगा कि नहीं, उसको उसके एफर्ट में कमी आएगी कि नहीं, उनको ईजी, उनकी लाइफ ईजी होगी कि नहीं, इन शॉर्ट, ठीक है। तो कॉमर्शियल सक्सेस को ध्यान में रखते हुए उस आइडिया को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। और फिर अगर वो सक्सेस रहता है, लगता है कि नहीं ये कॉमर्शियल सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, तो फिर उसको हम शेप देते हैं, फॉर्म देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग। ये सब होने के बाद हम उसको, इस आइडिया को जो दिमाग के अंदर है उसको ब्लूप्रिंट क्या करता है, प्रिंट आउट निकालते हैं, यानी ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं। ओके, और ड्राइंग प्रिपरेशन में एक चीज़ क्या क्या ध्यान रखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग में भी डिज़ाइनर को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे केयर मस्ट बी टेकन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। आपने कुछ ऐसा मटेरियल डाल दिया जो शायद हमारे आजू बाजू गाँव में या शहर में अवेलेबल ही नहीं है, आपने ऐसा कोई पार्ट है, कंपोनेंट है, उसका मटेरियल ऐसा रख दिया, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। जैसे आजू बाजू वो काम करने के लिए मैन है कि नहीं, कोई ऐसा स्पेशलाइज वर्क है कि उसके जो वर्कर है वो शायद आपको इंडिया में ना मिले, या इंडिया में मिले तो कहीं साउथ में मिले, या साउथ में हो तो नॉर्थ में मिले, हो सकता है ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जो कुछ स्पेशलाइज वर्क है वो सारे लोग नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए हमें वो सब ध्यान रखना है कि कौन काम कर सकता है, मैन अवेलेबल है कि नहीं काम करने के लिए, वो काम करने के लिए मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, और ऑब्वियसली वो काम करने के लिए मनी अवेलेबल है कि नहीं, समझ रहे हो। तो ये सब ध्यान में रखते हुए काम करना है, वो ध्यान में रखते हुए ड्राइंग प्रिपेयर करना है फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द न्यू आइडिया इनटू एक्चुअल रियलिटी। क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो नए आइडिया है जो दिमाग के अंदर है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। ओके, तो उसके लिए हमें ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए आगे है कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन डिज़ाइन इट इज़ नेसेसरी टू हैव द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ बेसिक सब्जेक्ट। देखो जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बोला था कि डिज़ाइनर का जो काम होता है बहुत ही टेडियस होता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। तो देखो एक डिज़ाइनर का काम करना है तो आपको कितने सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए, देखिए यहाँ लिखा है बेसिक सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए। जैसे कि कौन से सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए आप देख सकते हो। आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो पहले से पढ़ के आए हैं, सेकंड सेम में मेरे ख्याल से पढ़ के आए हैं, ओके, तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नॉलेज चाहिए।
ओके, जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आपको नॉलेज चाहिए, ड्राफ्टिंग का, ओके, मैकेनिकल ड्राइंग ऑब्वियसली, और आजकल तो ड्राफ्टिंग सब कंप्यूटर में होती है, यानी यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कैड का आपको नॉलेज चाहिए। मटेरियल टेक्नोलॉजी, आपको मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। थियोरी ऑफ मशीन्स, देखिए इसमें मैकेनिज्म्स बनती है सारी, ओके, इसमें मैकेनिज्म्स बनाई जाती है, तो आपको मैकेनिज्म्स, थियोरी ऑफ मशीन्स, काइनेटिक ऑफ मशीन्स, ये सब का नॉलेज चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज चाहिए, वर्कशॉप प्रोसेस, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का नॉलेज चाहिए, यानी जब प्रोडक्शन शॉप में कोई चीज़ कैसे बनती है, कौन सी प्रोसेस से बन सकती है, फाउंड्री से बन सकती है, मशीनिंग से बन सकती है, ये सारी नॉलेज आपको पता होना चाहिए। आपको मशीन्स के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं जो हम सीखेंगे कैसे कैलकुलेशंस करने हैं, तो मैथमेटिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो ये सब था हमारा। तो आज के देखिए फिर वीडियो में अब इतना ही, और अपकमिंग टॉपिक्स देखिए, तो फ्यूचर में मेरे जो वीडियोस आने वाले हैं कौन से टॉपिक पे आने वाले हैं, तो आप देख सकते हो। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मशीन डिज़ाइन। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग मशीन डिज़ाइंस, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये भी IMP है एग्जाम के लिए। जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिज़ाइन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटीरियल्स, इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ मटीरियल्स, हाईएस्ट डेजिग्नेशन ऑफ मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ लोड्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। ये जो अपकमिंग लेक्चर्स है, यानी इसी सीक्वेंस में हम आगे लेक्चर्स जो है वो देखेंगे। ओके, इस चैनल पे आपको इस सीक्वेंस में लेक्चर्स देखेंगे, जैसे कि लेक्चर 2 यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ मशीन डिज़ाइन, उसके बाद हम पढ़ने वाले फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग, इस तरह से। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि मशीन डिज़ाइन क्या होता है और मशीन डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है, मशीन डिज़ाइन में करते क्या है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने आज मशीन डिज़ाइन के बारे में कलेक्ट किए। ओके, तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग करियर के लिए। ओके, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है तो आपको आप जो ये वीडियो है उसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। ओके, तो चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।